सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मन की सुंदरता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। और अगर तुम्हारे मन में विचार आ रहा है कि कोई कम सुंदर है, कोई ज़्यादा सुंदर है, या किसी ने तुम्हारे लिए भी कुछ कहा है, तो आज मैं तुमसे ये कहता हूँ, सबसे ज़्यादा मन की सुंदरता होती है। और तुम भी मन की सुंदरता ही देखते हो, लेकिन दुनिया की नज़रों को तुम नहीं बदल सकते हो। लोग सिर्फ ऊपरी सुंदरता देखते हैं और ऊपरी सुंदरता देख कर के ही सब कुछ वो समझते हैं। लेकिन जो सही व्यक्ति होगा, जो अच्छा होगा, वो मन की सुंदरता सबसे पहले देखेगा। और जो कुछ दिनों से तुम्हारे मन में या तुम्हारे सामने कुछ विचार ऐसे आ रहे हैं, लोग बातें तरह तरह की करते हैं, तो उन बातों में मत जाओ। तुम तो मन की सुंदरता देखते हो ना, तो बस वही मन की सुंदरता, और तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। अगर कोई जीवन में निर्णय लेना पड़े ना, तो तुम्हें पता है ना कि किस तरफ निर्णय लेना है, मन के विचारों को लेकर के। जिसके मन के विचार अच्छे हो ना, वो बहुत अच्छा होगा। और ये तुम जानते हो, सुंदरता तो कुछ पल भर के लिए है, और वो बाहरी सुंदरता कुछ ही दिनों तक रहेगी और चली जाएगी। लेकिन मन के विचार, अगर इंसान अच्छा है, मन के विचार अच्छे हैं, तो हमेशा वो सही रहेगा। अभी कुछ दिनों से तुम्हारी जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिस पर तुम्हारा निर्णय नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो ना, जैसा निर्णय के लिए सोच रहे हो वही करो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो आ रहा है ना, वो मैं ही कह रहा हूँ। और हाँ, तुम जिस प्रश्न का जवाब मांग रहे थे ना, उसका जवाब मैंने तो दे दिया। तुम बहुत उलझन में हो और तुम्हारे मन में इतनी उलझने हैं, इतने प्रश्न हैं, समझ नहीं पाते हो कि विचार कहाँ से सही हो और कहाँ से गलत हो, और बहुत परेशान हो। बच्चे, मैंने तुम्हें हर तरह से जवाब दिया, और अगर नहीं भी दिया है तो आज सच्चरित्र का जो पाठ तुम पढ़ोगे ना, जो अध्याय पढ़ोगे ना, उसमें तुम्हारे प्रश्न का जवाब होगा। और पाठ को धीरे धीरे पढ़ा करो, जिससे तुम्हें समझ में आए। जब तुम समझ जाओगे तो तुम्हारा जवाब भी उसी में मिल जाएगा। जीवन बहुत कुछ सिखाता है, तुम्हें भी बहुत जीवन में बहुत चीज़ें ऐसी हुई और ऐसे लोग मिले जो कुछ सिखा के गए, अच्छे भी मिले और बुरे भी मिले। और अब भी कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे पास जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन तुमने बहुत धोखे खाए हैं ना, तो अब तुम्हारा विश्वास किसी पे नहीं रहा है। तो निराश ना हो, विश्वास टूटा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जीवन बदलाव की ओर है। अब बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं। जो लोग पीछे छूट गए वो तुम्हारे काबिल नहीं थे, जो अब मिलेंगे वो मैंने भेजा है, तुम्हारे लिए है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। तुम किस ओर जा रहे हो शायद तुम्हें अभी समझ में नहीं आता है, और तुम बार बार मेरी ओर देख करके कहते हो, मुझसे बोलते हो, बाबा ये सब क्या हो रहा है। बच्चे, ये जो हो रहा है ना, मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। बस तुम स्वीकार कर लो और अपने कर्म करो। कर्म करते चलो, मैं सब करवा रहा हूँ और सब देख रहा हूँ। तुम्हारे हर एक कार्य के साथ मैं रहता हूँ। और कल जब फूल गिराकर मैंने आशीर्वाद दिया था, याद है ना? वो फूल मैंने गिराया था तुम्हें विशेष आशीर्वाद देने के लिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिल गया है और तुम मेरे बहुत प्रिय बच्चे हो। कहीं भी जाओ, किसी पल भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ता हूँ और ना ही छोड़ूंगा। परीक्षाएं ली और तुम पास हो गए, अब तो मैं दे रहा हूँ। स्वीकार करते जाओ, लेते जाओ। जो रास्ते दिखाता जा रहा हूँ, उन रास्तों पे चलते जाओ, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होंगे जो तुम्हें अनजाने लगेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आगे बढ़ोगे ना, तो वो रास्ता सही दिखने लगेगा। क्योंकि जहाँ मैं हूँ ना, तो वहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? अब बहुत कुछ तुम्हारे पास होगा। धन संबंधी जो समस्याएं चल रही हैं ना, पैसा नहीं है, वो भरपूर मात्रा में तुम्हारे पास होगा। तुम अपना जीवन तो अच्छे से व्यतीत करोगे, लोगों की भी मदद करोगे, ऐसा होगा तुम्हारे पास। और विश्वास नहीं होता है? ज़रूर होगा। मेरी हर एक बात सत्य होगी, और अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। अभी तक जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। कभी तुम भूखे नहीं सोए, और अब तो वो समय आ गया है, तुम दूसरों को दे करके खाओगे, दूसरों के लिए करोगे। तुम्हारा जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कुछ कार्यों के लिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और जो लोग तुमसे मिल रहे हैं वो ऐसा ही होगा कि तुम्हें उन्नति के मार्ग पर लेके जाएंगे, एक नया रास्ता दिखाएंगे और मंजिल की ओर तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। बस सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो, कोई कुछ तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ बैठा है।